शुरू करते हैं कहानी को फिर से वहीं से। अदिति अदिति जैन मेरी 10वीं क्लास की क्रश थी। उसे यहाँ पाकर मेरी सारी नए सिद्धांत धरे के धरे रह गए, जैसे वहाँ मेरा खुद पर काबू ना हो। सच्चाई है ये, आप से नहीं छुपाऊंगा। दिल की लाइब्रेरी से उसकी यादों की कहानियाँ, उसे चाहने की कहानियाँ, उसे देखने की तमाम ख्वाहिशें के पन्ने एक बार फिर मेरी आंखों में फड़फड़ाने लगे। आप याद कीजिए अपने क्रश को, वो भी 10वीं के क्रश को। मैंने उसे पहली दफ़ा कोचिंग सेंटर की दिनवा में देखा था। आचार्य कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने से पहले मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ता था जहाँ लड़कियों को सपनों में भी देखने की इजाज़त नहीं थी, परमिशन नहीं थी। स्कूल के प्रिंसिपल थे अपने सुनील गावस्कर सर। हाँ, क्रिकेट वाले नहीं, हमारे प्रिंसिपल का नाम भी यही था। उन्हें प्रिंसिपल कहूँ या शिक्षा समझ नहीं आ रहा। वैसे सिंपल शब्द में कहूँ तो स्कूल के सभी पद पर खुद ही विराजमान थे अपने सुनील गावस्कर जी। क्रिकेटर नहीं, फिर से कह रहा हूँ। यहाँ तक कि उनके अलावा स्कूल में कोई और शिक्षक ही नहीं थे। खैर, इन बात को छोड़िए, अदिति पर आते हैं। अपने सुनील गावस्कर सर का मानना था कि दुनिया के हर विद्यार्थी को एक इंजीनियर ही बनना चाहिए। वो खुद आईआईटी से निकले असफल रहे, मगर वह बच्चों को आईआईटीएन बनने की ट्रेनिंग क्लास 5वीं से शुरू कर देते थे। उनके सामने सिर्फ इंजीनियरिंग की ही इज्जत थी, और आशिकी तो वो किसी आतंकवादी से कम नहीं समझते थे आशिकी को। मैं भी उनके इस इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की सदस्य था। उस ट्रेनिंग के कारण मैं सब कुछ भूल चुका था और दुनिया के सामने मैं इंजीनियर बनना चाहता था। उनकी सुबह 5 से 7 ट्यूशन थी, उसके बाद 9 से 4 शाम स्कूल था, 5 से 7 ट्यूशन। मैं ये सभी क्लास अपने घर से जाता था, जिसके कारण हमारी हेल्थ का माँ बहन एक हो गया। गाली नहीं है, मैं तो भूल गया था कि दुनिया में पढ़ाई के अलावा भी कुछ होता है, और बस पढ़ाई के चक्कर में सारा टाइम निकाल दिया। हर दिन मेरे पापा ने मेरे ऊपर तस खाकर उस विद्यालय से नाम हटवा कर एक गवर्नमेंट स्कूल में मेरा नाम लिखा दिया। पापा हमारे दोस्त ही हैं। वह मेरा पहला दिन था। मैं अपनी गैंग कंपनी की रेजर साइकिल पर बैठकर कोचिंग गया था। क्लास के अंदर पहुंचते ही मेरी नज़र अदिति के चेहरे पर पड़ी। छोटी सी आंखें, गुलाबी होंठ और तीखी नाक, बिल्कुल डॉल जैसी पतली सी लड़की अपनी गुलाबी लिप से लिंक ग्लेशियर क्लास को दबाकर किसी एक हॉल में गुम थी। उसे देखकर पहली बार मुझे महसूस हुआ कि प्रकृति किसी को इतना सुंदर बनाए तो कैसे बनाएगी। प्रकृति सिर्फ सुरेंद्र सर जैसे खड़ूस लोग ही बनाता है। उस दिन उसे देखने के बाद उसे देखने मेरी लत सी बन गई थी। जब तक उसे 1-2 बार सही से निहार नहीं लेते, तब तक मेरी आंखों से किताब पढ़ी ही नहीं जाती थी। हाँ, किताब छूट जाती थी भैया। उसका मुस्कुराना, अपने दोस्तों से बैठकर बातें करना, बीच बीच में तिरछी नज़र से मुझे देखना, देखकर फिर से अचानक रुक जाना और फिर देखना कि कहीं ये देख नहीं रहा, और अगर मैं देखता तो नीचे मुकर कर शर्माना और फिर से देखना चलता था। मैं उसके चेहरे की तस्वीर खींचकर अपने एनिमेटेड हाई डिवाइस पर यादों की मेमोरी में हमेशा कैद करना चाहता था। उसकी प्यारी आवाज़ को रिकॉर्ड कर किसी हेडफोन में डालकर हमेशा के लिए